जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज के इस क्लास में समझेंगे इंटरनेशनल लाइंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि दो देशों के बीच में जो रेखाएँ खींची जाती हैं, है ना, वो किस नाम से हैं, है ना, किन किन कंट्री के बीच में कौन सी लाइन है, ओके, किस नाम से जानी जाती है। और ये भी जानेंगे कि चाइना भारत के बीच, पाकिस्तान भारत के बीच, बांग्लादेश भारत के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए, इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं बात करते हैं हिडनबर्ग रेखा। ठीक है, तो ये रेखा का नाम है हिडनबर्ग रेखा। किस दो देशों के बीच है, तो याद रखिएगा जर्मन और पोलैंड के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मन और पोलैंड के बीच में यह हिडनबर्ग रेखा है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अगला है कि भारत और पाकिस्तान। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं लिखा है फ्रेंड्स कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रेड क्लिफ। ठीक है ना, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो मैक-मोहन रेखा। ओके, परीक्षा में क्वेश्चन आया कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित। ऑप्शन में लिख देगा भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो ये आपको बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैक-मोहन लाइन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मैनी नाट, ठीक है ना, मैगी नाट, माफ़ कीजिएगा, मैगी नाट रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो याद रखिएगा जर्मनी एवं फ्रांस। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में कह रहा है फ्रेंड्स कि मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा रूस एवं फिनलैंड। ठीक है, रूस एवं फिनलैंड। अगला कह रहा है कि 38वीं, ठीक है ना, समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। ऑलराइट, तो देखिएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है इन दो देशों के बीच जो है यह स्थित है। कौन सी, तो 38वीं समानांतर रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि 49वीं, ठीक है ना, समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो यूएसए और कनाडा के बीच, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा के बीच में ये लाइन स्थित है। चलिए ड्यूरेंट रेखा, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ड्यूरेंट रेखा कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। तो ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह रेखा स्थित है। कौन सी फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ड्यूरेंट रेखा। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देता है भाई, तो आदमी वहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, सभी चीज़ों को पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। ऑलराइट, देखिएगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। चलिए भारत से शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक चक्र है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, माय डियर फ्रेंड्स, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है वाटर लिली। ऑलराइट, आगे देखते हैं। कह रहा है कि डेनमार्क, तो डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है फ्रेंड्स वो है समुद्री तट। ठीक है, समुद्री तट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में कह रहा है कि नीदरलैंड्स, ठीक है ना, नीदरलैंड्स का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा लायन, शेर है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूके, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम का जो राष्ट्रीय चिन्ह है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सफ़ेद लिली, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ओके, नेशनल सिंबल, वो क्या हो जाएगा, तो गोल्डन रॉड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, गोल्डन रॉड। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। इटली, जी हाँ फ्रेंड्स, इटली का जो नेशनल सिंबल है वो हो जाएगा सफ़ेद लिली। तो देखिए सफ़ेद लिली होगा इटली का भी और सफ़ेद लिली होगा यूके का भी, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, तो वेटल है, ठीक है फ्रेंड्स, वेटल। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह होगा वो कीवी होगा, ठीक है, सदर्न क्रॉस होगा या फिर फर्न होगा। फ्रेंड्स ये तीनों में से कोई एक आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि तीनों दे देगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन में एक रहेगा इनमें से कोई शामिल, है ना। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि तुर्की, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भाई चांद तारा, ठीक है ना, चांद तारा है, याद रखिएगा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह। नॉर्वे की बात करें फ्रेंड्स, तो नॉर्वे का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो यहाँ पे क्या है, शेर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है फ्रांस, तो देखिएगा यहाँ पे फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह होगा फ्रेंड्स वो लिली होगी, ठीक है ना। ईरान की बात करें तो ईरान का जो होगा गुलाब का फूल होगा, याद रखिएगा गुलाब का फूल। स्पेन की बात करें फ्रेंड्स तो वो ईगल होगा, ऑलराइट। चलिए जापान की बात करें तो जापान की जो होगा भाई वहाँ पे गुलदाउदी का फूल होगा, ठीक है ना, गुलदाउदी। चलिए इसी क्रम में आगे समझ लेते हैं। कह रहा है कनाडा, तो कनाडा का जो होगा फ्रेंड्स वो मैपल लीफ होगा, ठीक है ना, मैपल लीफ। चलिए रसिया की बात करें, रूस की, तो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह जो होगा डबल हेडेड ईगल होगा, ठीक है फ्रेंड्स, डबल हेडेड ईगल। चलिए इसी क्रम में समझते हैं कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, ठीक है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इंडिया से, भारत से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, माफ़ कीजिएगा क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय पशु के नाम से हम किसे जानते हैं फ्रेंड्स, तो वो हम बाघ को जानते हैं, ठीक है। कई बार तो शेर आप लोग ऑप्शन में करेक्ट कर देते हैं बट वो गलत रहता है, ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट आगे देखिएगा, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भाई वो कंगारू है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु तो भाई वो कीवी है, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय पशु याद रखिएगा आइबिल, ये भी एक प्रकार का पशु है भाई, तो आइबिल है जापान का राष्ट्रीय पशु। कनाडा का राष्ट्रीय पशु किसे मानते हैं, तो गंजा ईगल को, ठीक है फ्रेंड्स, गंजा ईगल। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है, यानी कि यूके का राष्ट्रीय जो पशु है वो क्या है, तो रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। कह रहा है कि प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रमुख देशों के सरकारी जो दस्तावेज होते हैं वो क्या है, ठीक है। तो देखिए वाइट पेपर किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो भाई दो कंट्री का है, भारत और ब्रिटेन का। याद रखिएगा जो वाइट पेपर है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइट पेपर किस देश के सरकारी दस्तावेज हैं, तो याद रखिए भारत और ब्रिटेन ऐसे दो मात्र देश हैं जिनका जो सरकारी दस्तावेज है पेपर वो वाइट पेपर से बिलोंग करता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है, तो येलो जब कहेगा फ्रेंड्स तो वो फ्रांस से रिलेटेड होगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो वो दो देश का है, जैसे ये था, ठीक है। तो देखिएगा ग्रीन बुक की बात करेगा तो इटली, ठीक है ना, और ईरान, ये दो ऐसे देश हैं जिनका ग्रीन बुक जो है वो सरकारी दस्तावेज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि वाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो वाइट बुक भाई जो है वो जर्मनी, चीन और पुर्तगाल का जो है सरकारी दस्तावेज है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑरेंज बुक, ठीक है ना, किस देश का सरकारी दस्तावेज है,
तो भाई नीदरलैंड का, ठीक है, नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। देखिएगा ग्रे बुक, ठीक है ना, ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो बेल्जियम और जापान, ठीक है फ्रेंड्स, बेल्जियम और जापान, ये दो ऐसे देश हैं जिनका जो सरकारी दस्तावेज है वो कोई भी काम ऑफिशियली वो किस पे नोट किया जाता है? तो भाई ग्रे बुक पे, ठीक है। चलिए इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ अच्छी और बेहतरीन जानकारी के साथ। आप कमेंट पे लिखना ना भूलें दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।